We've been breaking barriers, we've been setting records, and we didn't get here because of our daddies. WWE के इतने सालों के इतिहास में कई बार लेजेंडरी सुपरस्टार्स ने बेहतरीन प्रोमोज दिए हैं। उसके साथ ही ऐसे प्रोमोज में कुछ खास लाइंस बोली गई हैं जिसने फैंस को हैरान कर दिया, क्योंकि वो लाइंस कुछ ज्यादा ही कंट्रोवर्शियल थीं। एक WWE प्रोमो के दौरान किसी की सबसे ज्यादा बेइज्जती अक्सर तभी होती है जब सुपरस्टार्स अपने राइवल की निजी जिंदगी के बारे में कुछ बोल देते हैं और कभी-कभी स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग ही चले जाते हैं। Y'all look just like your mugshots. How was it getting arrested? इसके अलावा कभी-कभी फैंस भी सुपरस्टार्स की टांग खींचते हैं। पिछले कई सालों में बहुत सारे क्रिएटिव और बहुत ज्यादा बेइज्जत कर देने वाले फैन चैंट्स रहे हैं जिसने सुपरस्टार्स को ही हैरान कर दिया। लेकिन ऐसा कब कब हुआ था? तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE के इतिहास के 10 ऐसे मौके देखेंगे जब किसी सुपरस्टार को चिढ़ाया गया हो। उससे पहले ऐसे ही डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। You forgot Jason Jordan. That's no big deal. For years, Kurt kind of forgot about him too. नंबर 10, प्लीज रिटायर। फैंस की तरफ से प्लीज रिटायर का शोर जो 2015 के बाद से बिग शो के लिए बोला जा रहा था, वो बेशक WWE के नए जमाने की सबसे बड़ी बेइज्जती में शामिल है। ये शोर तब शुरू हुआ जब बिग शो का रोमन रेंस के साथ एक झगड़ा शुरू हुआ। फैंस बिग शो और रेंस का झगड़ा नहीं देखना चाहते थे और इसलिए वो पूरी तरह बिग शो पर हावी हो गए और प्लीज रिटायर चिल्लाने लगे। हालांकि ये काफी बुरा था, लेकिन ये पूरी तरह से दिखाता है कि इतने खराब मैच बुक करने को लेकर फैंस क्या सोच रहे थे। द मिरर के साथ 2015 के एक इंटरव्यू में बिग शो ने इन चैंट्स के बारे में अपनी राय बताई थी। मुझे लगता है मैं एक हील के तौर पर अपना काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये भी फैंस का एक तरीका है मजा करने का। मेरा मतलब है कि साफ तौर पे मुझे लोग सड़क पर आकर नहीं बोलते कि मैं रिटायर हो जाऊँ। मुझे असल में ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे काम के लिए मेरी तारीफ करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है लोग बस मजे कर रहे होते हैं और जब भी वो ऐसा बोलेंगे तो मैं रिएक्ट करूंगा और उनका मनोरंजन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं एक बुरा आदमी बनूंगा और उस हिसाब से रिएक्ट भी करूंगा। नंबर 9, क्रिस जेरिको ओन्स स्टेफनी मैकमैन। 2001 के समरस्लैम में सबसे बड़े मैचों में से एक था क्रिस जेरिको वर्सेस राइनो। ये मैच इन्वेजन स्टोरी लाइन के दौरान हो रहा था, जिसमें जेरिको WWE की तरफ से थे और राइनो WCW और ECW की तरफ से लड़ रहे थे। इस मैच के बिल्डअप के दौरान रॉ के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रोमो देखने को मिले। राइनो स्टेफनी के साथ रिंग में मौजूद थे और जेरिको अपने समरस्लैम के ओपोनेंट से बात करने स्टेज पर आए। जेरिको ने कहा, I'm gonna take care of that smelly, nasty animal, and I'm gonna get you too, Rhino. जेरिको की इस बात पर फैंस पागल हो गए, क्योंकि ये सच में उम्मीद से परे था और बहुत चालाकी भरा कमेंट था। जिस तरह से स्टेफनी बिल्कुल हैरानी के साथ उनको देख रही थी, उसे ये पल और भी बेहतर हो गया। नंबर 8, व्हाट वुड योर फादर थिंक। इन्वेजन स्टोरी लाइन के दौरान पॉल हेमन की WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन के साथ जो बहस हुई थी, वो बेशक उस स्टोरी लाइन का सबसे मजेदार प्रोमो था। प्रोमो के दौरान हेमन ने विंस मैकमैन से पूछा कि जब से उन्होंने WWE को संभालना शुरू किया है, तब से उनके तरीकों के बारे में उनके पिता क्या सोचेंगे। ये प्रोमो हर तरह से बेहतरीन था और अपने समय से बहुत आगे भी था। प्रोमो में पॉल हेमन ने कहा, तुम्हारे पिता ने इस देश के हर प्रोमोटर से हाथ मिलाया था और कसम खाई थी कि वो उनके खिलाफ कभी कंपटीशन नहीं करेंगे, कि उनका बेटा उनके खिलाफ कंपटीशन नहीं करेगा। और जब तुम्हारे पिता मरे तो तुमने कंपटीशन किया और तुम्हारे क्रूर, निर्दयी और सबको खत्म करने वाले एटीट्यूड के साथ तुमने सबको बिजनेस से बाहर कर दिया, है ना विंस। तुमने सभी को जमीन पर ला दिया और उनके आइडियाज चुराकर खुद को इतना अमीर बना लिया। और क्या तुम्हें पता है कि तुमने सबसे ज्यादा किसके आइडियाज चुराए हैं विंस? मेरे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो मेरे आइडियाज हैं और तुमने मेरी जिंदगी, मेरा पैसा और मेरी शोहरत मुझसे चुरा ली। 2020 में इनसाइड द रोप्स के साथ एक इंटरव्यू में हेमन के मुताबिक विंस ने उन्हें जो भी कहना है उसकी पूरी छूट दी थी और वो कुछ भी कह सकते थे। हेमन ने बताया, ये उनकी बदौलत हुआ, मैं उनको इसका बहुत श्रेय देता हूँ। मैं आधे दिन के बाद विंस के पास गया और कहा, To his credit,
I'll give him a ton of credit. I went up to Vince halfway through the day and I said, do you even want to know what I'm, some of the shit I want to say to you? And he goes, nope, draw me money, Okay, are you going to say anything back to me? No, just draw me money, And, so we were in Gorilla, and I was about to go out to cut the promo, and I looked over at Vince, who's eating a protein bar, and I said, hey, you sure you don't want to know anything I'm going to say here? Some of this shit's real heavy. Will it draw me money? Yeah. It'll get a lot of attention, Vince, that I promise you. It's the go-home show, goddammit. Bring it. Yes, sir, Captain. I'm on my way. नंबर 7, जॉन सीना वर्बली ओन्स रोमन रेंस। 2017 के नो मर्सी पे पर व्यू में होने वाले जॉन सीना और रोमन रेंस के मैच का बिल्डअप हाल के सालों का सबसे यादगार बिल्डअप है। वो बिल्डअप इतना शानदार था कि कुछ फैंस का मानना था कि ये रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जा सकता था। जब दोनों रेसलर्स प्रोमो बना रहे थे तब रोमन रेंस रिंग के बीच में ही अपनी लाइंस भूल गए, जिसके बाद सीना ने कहा, It's called a promo, kid. Shut your And mouth, if you want to John. be the big dog, you're going to have to learn how to do it. So go ahead. रेंस को इस वक्त तक अपने प्रोमोज में हमेशा ही दिक्कत रहती थी और इस बात के लिए जब सीना ने उन्हें ये बातें कहीं तो ये काफी बड़ी बात थी और रेंस सच में इस बात से बहुत अनकंफर्टेबल लग रहे थे कि उन्हें ऐसे बीच रिंग में किसी ने एक्सपोज कर दिया। नंबर 6, इफ यू पुट द लेटर एस इन फ्रंट ऑफ द हिटमैन। 1996 से 1997 के बीच चला ब्रेट हार्ट और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का झगड़ा असल में वो झगड़ा था जिसने स्टीव ऑस्टिन को अलग लेवल पर पहुंचा दिया था। इस झगड़े ने WWE को दिखा दिया कि स्टीव ऑस्टिन को ही कंपनी का अगला टॉप स्टार बनना चाहिए। इस झगड़े के सबसे बेहतरीन पलों में से और इसकी वजह से कमेंट्री पर मौजूद विंस मैकमैन को ऑडियंस से माफी मांगनी पड़ी थी। नंबर 5, गो बैक टू बिंगो हॉल्स। बिना किसी शक के WWE के टॉकिंग स्मैक शो के पूरे इतिहास में सबसे जाना माना पल डैनियल ब्रायन और द मिस के बीच हुआ प्रोमो शूट था। 2016 के समर स्लैम के बाद द मिस इस शो में गेस्ट के तौर पर आए थे, जिसके होस्ट यंग और डैनियल ब्रायन थे। उस बातचीत के दौरान ब्रायन ने कहा कि द मिस एक डरपोक की तरह लड़ते हैं और वो मार खाने से डरते हैं। I don't get injured for 6 months to a year. I am here each and every week. But you sit there and call me a coward? इस बात से मिस बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने जवाब में ब्रायन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। मिस ने कहा कि ब्रायन को WWE छोड़ देना चाहिए और इंडिपेंडेंट सर्किट में जाकर रेसलिंग। नंबर 4, स्टेफनी मैकमैन मेक्स अ कमेंट अबाउट CM Punk's UFC loss on Raw. These people want you to quit, just like CM Punk did. ऐसा लगता है कि WWE के बुरे बुकिंग के फैसलों के साथ CM Punk के नाम का शोर जुड़ चुका है। जब भी फैंस को रिंग में होता हुआ कुछ भी पसंद नहीं आता तब वो CM Punk के नाम का शोर मचाने लगते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ऐसा कम हो रहा है, लेकिन कई सारे सुपरस्टार्स ऑडियंस को ऐसा करने पर जवाब भी देते हैं। I tried to get him here. I'm sorry. He didn't want to show up. 26 दिसंबर 2016 के रॉ के एडिशन में स्टेफनी एक प्रोमो के लिए रिंग में आई थी और कुछ ही देर में ऑडियंस ने CM Punk के चैंट से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इस शोर का जवाब देते हुए स्टेफनी ने कहा, So if you guys could keep that up for about 2 minutes and 15 seconds, you'd last 1 second longer than Punk did. ये बात सीधे पंक के लिए बोली गई थी, जो कुछ महीनों पहले UFC के अपने पहले मैच में 2 मिनट और कुछ सेकंड्स में ही हार गए थे। स्टेफनी की ये बात इतनी शानदार थी कि लोगों ने सच में पंक के साथ नाम का शोर मचाना बंद कर दिया और स्टेफनी के प्रोमो पर ध्यान देने लगे। नंबर 3, जॉन सीना कॉल्स आउट द रॉक फॉर हैविंग हिज प्रोमो ऑन हिज रेस्ट। रेसलमेनिया 28 में हुआ जॉन सीना और द रॉक का मैच WWE के इतिहास के सबसे बड़े मैचेस में से एक था। इन दोनों आइकन्स के मैच को किसी खास बिल्डअप की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मैच ने खुद का बिल्डअप खुद ही कर लिया था। लेकिन फिर WWE ने इस मैच के बिल्डअप में जान झोंक दी। दोनों रेसलर्स के कुछ प्रोमोज बेहतरीन थे और उन प्रोमोज के दौरान दोनों सुपरस्टार्स ने कुछ ऐसी भी बातें बोली थी जिससे इन्होंने एक दूसरे को नाराज कर दिया था। You know what? Vince is probably going to find me for this one, but the only reason he came back in the first place was to promote Fast 5 and launch his Twitter account. इनमें से सबसे यादगार प्रोमो 27 फरवरी 2017 के रॉ के एडिशन में बनाया गया था। सीना रिंग में द रॉक के सामने आए और उन्हें बताया कि उन्हें दुनिया में सबसे फेमस होने के लिए इज्जत और वफादारी जैसे शब्दों की जरूरत नहीं। Just like I don't need my notes for my promo on my wrist.
Nice tattoo. इस प्रोमो के कुछ ही हफ्ते पहले द रॉक ने एक प्रोमो के दौरान अपनी कलाई पर उस प्रोमो का सब कुछ लिख रखा था और इस बात के लिए जॉन सीना का इस तरह रॉक का मजाक उड़ाते हुए देखना हैरान करने वाली बात है। आप साफ देख सकते हैं कि द रॉक को सीना की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था और काफी हद तक ये मुमकिन है कि ये लाइन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कहीं लिखी भी नहीं गई थी। नंबर 2, समोआ जो डिस्ट्रॉयज जेफ हार्डी। WWE में अपने करियर के दौरान समोआ जो ने सबसे बढ़िया प्रोमो करने वाले रेसलर के तौर पर नाम कमाया था। जो का एक बेहतरीन प्रोमो 2018 की शुरुआत में देखने को मिला था, जब उन्होंने WWE टाइटल के लिए होने वाले एलिमिनेशन चैम्बर मैच में शामिल हर सुपरस्टार के लिए एक प्रोमो किया था। उस प्रोमो में जो ने जेफ की तरफ देखा और कहा, जेफ मैंने तो तुम्हें पहले ही हरा दिया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। Hey, do me a favor. Why don't you act like this is an AA meeting and you shut your mouth while I'm sharing with the group? इस बेइज्जती ने रैंडी ऑर्टन को अपना सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये बहुत भारी बात थी। ये बहुत ज्यादा मजेदार था। नंबर 1, पॉल हेमन्स वन नाइट स्टैंड प्रोमो। 2005 में ECW के वन नाइट स्टैंड पे पर व्यू में रेसलिंग के इतिहास का सबसे यादगार प्रोमो बना था, जब पॉल हेमन ने बिना किसी स्क्रिप्ट के बात करना शुरू कर दिया था। हेमन ने अपनी नजर WWE के चुने हुए रोस्टर के मेंबर्स पर डाली जो बालकनी में खड़े थे। हेमन ने एज से शुरुआत की और सभी को अपनी बीवियों को छुपाने के लिए बोला। ये बात एज और लीटा के अफेयर से जुड़ी थी जो कुछ ही महीने पहले बाहर आया था। हेमन ने फिर अपना ध्यान JBL की तरफ किया और रेसलिंग प्रोमो की अब तक की सबसे यादगार लाइन बोली। हेमन ने कहा, The only reason you were WWE champion for a year is because Triple H didn't want to work Tuesday. ये सच में एक यादगार पल था और वहाँ मौजूद किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि हेमन ने ऐसा कुछ बोला। आप ये भी देख सकते हैं कि JBL इसके लिए तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। और यहाँ खत्म होते हैं WWE के इतिहास के 10 सबसे खतरनाक बर्न्स। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।